लॉर्ड जीसस, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। हे यीशु राजा, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, प्यारे परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया और हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा, धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम की स्तुति हो। हे करुणा निधान दया के सागर, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। आज के दिन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, इस सुबह के लिए धन्यवाद यीशु राजा, इस प्रकाश के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। ओ तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 लॉर्ड, हालेलुया। तू अद्भुत है प्रभु, तू अद्भुत है। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद 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 हो। ओ मेरे स्वामी, ओ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो। हे सेनाओं का यहोवा तेरा धन्यवाद, हे सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद। हे महाप्रभु तेरा धन्यवाद, हे रब्बी तेरा धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। आज की सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम उसके नाम की, उसके अद्भुत नाम की, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, उस सामर्थ्य परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। उसने ये दिन हमको फिर से दिया है। ओ वी आर नॉट डेड, हम मृतक अवस्था में नहीं गए, बट ही हैज गिवन अस लाइफ। उसने हमें एक ऐसा जीवन दिया है जिसमें हम आनंद कर सकते हैं, जिसमें हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जिसमें हम उसके बड़े नाम को पुकार सकते हैं, जिसमें हम उसको आमंत्रित कर सकते हैं अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर, जिसमें हम उसको कह सकते हैं प्रभु जी प्लीज मेरे परिवार में आइए, प्लीज मेरे घर में आइए, प्लीज मेरी अवस्थाओं में आइए, मेरे हालात जो भी हैं, मेरी हालत जो भी है, आप उसके अंदर आइए। मेरा घर छोटा है या बड़ा है, आप उसके अंदर आ जाइए। एंड दैट लॉर्ड ऑफ हेवन, आई अश्योर यू दैट लॉर्ड ऑफ हेवन, ही इज गोइंग टू कम। आज की दिन में वो आने वाला है, वो आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में आ रहा है। सो बी इन चेयर। आज की सुबह खुश हो जाइए। इट्स अ गुड न्यूज अगेन। आज की सुबह फिर से ये खुशखबरी है कि आपके जिंदगी में यीशु मसीह आ रहा है। शैल वी गो फॉर प्रेज एंड वर्शिप। एक गीत गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु राजा। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की। हालेलुया।
धन्यवाद। हालेलुया। 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 हालेलुया जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया जीसस, थैंक यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी। जिंदगी जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम। लेट अस से, आज हम सुबह कहें यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय। हालेलुया। से शैतान डरे, इस नाम से। हालेलुया। नाम से जिंदगी, यीशु तेरा नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु तेरा नाम। नाम में है बंदगी, यीशु तेरा नाम। ये नाम में है जिंदगी, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम। हालेलुया लॉर्ड। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। ऊंचा है यीशु तेरा, हम सब बोले यीशु तेरा नाम। हालेलुया। सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, यीशु में है वो, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है ऊंची
इस नाम में है शांति। हालेलुया। इस नाम में है बंदगी, यीशु तेरा नाम। इस नाम में है जिंदगी, यीशु तेरा नाम। नाम में है जिंदगी, यीशु तेरा नाम। नाम में है बंदगी, यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, बड़े आनंद के लिए पिता परमेश्वर जो तेरे नाम के अंदर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ और उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी पाई जाती है। सो व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो वहां पर आनंद की भरपूरी पाई जाती है। देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय, देयर इज फुलनेस। इस बात को समझने की जरूरत है, भरपूरी पाई जाती है। परमेश्वर कभी भी हमें थोड़ा नहीं देता। परमेश्वर के वचन में लिखा वो हमें ज्यादा देना चाहता है। He wants to give us more। ये बात हमें समझने की है कि परमेश्वर कभी थोड़ी सी चंगाई नहीं देता, कभी हमें छोटी सी आशीष नहीं देता, कभी परमेश्वर हमें छोटी सी खुशियां नहीं देता। परमेश्वर जब हमें खुशियां देता है, परमेश्वर जब हमें आशीष देता है, परमेश्वर जब हमें आनंद देता है, तो परमेश्वर इतना बड़ा देता है कि हम उस आनंद से और उस अनुग्रह से, हमारे पास वो इतना बड़ा होता है कि फिर हम रुक नहीं पाते। फिर हमारे पास गवाहियों का भंडार होता है। और आज की सुबह मैं आपके साथ कुछ बात ऐसी शेयर करूंगा कि क्या बातें हैं जिसके कारण हमारी खुशियां रुक जाती हैं, हमारी आशीष रुक जाती है। एक व्यक्ति है परमेश्वर के वचन के अंदर, और वो अपने बेटे के लिए यीशु मसीह से कुछ चाहता है, चंगाई चाहता है अपने बेटे के लिए। और यीशु मसीह से उसने कहा, अगर आप मेरे साथ पढ़ लीजिए और स्क्रीन पर भी डाल दीजिए, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 23। अगर आप देखें मरकुस की इंजील 9वां अध्याय और 23वीं आयत, मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय और 23वीं आयत। यीशु मसीह से इस पिता ने बात करी। यीशु मसीह ने पूछा कि ये इसको जो इसका हाल है तेरे बच्चे का, ये कब से है? उसने कहा ये तो बचपन से है, पैदा होने के समय से है, और ये कितनी बार आग में कूद जाता है, और उसके अंदर कुछ समस्या थी। लेकिन वो सारी बातें सही थी, समस्या किस प्रकार की है, समस्या कब से है, इसकी भी कोई बात नहीं है। समस्या हो सकता है कि पैदाइशी हो, जब पैदा हुए तब से कोई समस्या साथ में चल रही है, जब बचपन में थे तब से कोई समस्या साथ चल रही है। लेकिन यीशु मसीह ने जब सुन लिया, और यीशु मसीह जब आप काम करने जा रहे थे, अब यीशु मसीह ने मन बना लिया कि मैंने सारा हालात सुन लिया है, लेकिन अब यीशु मसीह मन बना चुके थे कि अब मैं इसके बच्चे को चंगा करूं। तो यीशु से उसके पिता ने कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है। देखिए यहीं पर जो है ना बात बिगड़ जाती है। हम संदेह में आ जाते हैं, यदि तू कर सकता है। अरे भाई, यीशु मसीह के पास आए क्यों थे? यही सोच के आए थे ना कि यीशु मसीह ऐसा कर सकता है। यीशु से उसने कहा, यदि तू कर सकता है। यीशु ने पूछा, ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई कि तू कर सकता है? यीशु मसीह ने जवाब दिया, विश्वास करने वालों के लिए। यस, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर हो सकता है। यदि तू कर सकता है मत बोलिए, क्या हो पाएगा यह मत पूछिए,
यह मत पूछिए कि प्रभु कैसे होगा। आप अपनी समस्या को अब परमेश्वर के पास लेके आ गए। आप अपनी बात को यीशु मसीह तक पहुंचा चुके हैं। अब इस बात की खातिरी रखिए, इस बात पर विश्वास रखने की जरूरत है, क्या तू कर सकता है। डोंट डाउट। आज जो मेरा मैसेज है वो है डोंट डाउट। शक मत करो। हमारा शक, हमारा संदेह हमारी आशीषों को रोक देता है। और यीशु मसीह कहने लगा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आगे उसने लिखा, उसने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। इसकी आगे की आयत में लिखा, हे प्रभु, मेरे अविश्वास का तू उपाय कर दे। आज सुबह की जो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि प्रभु मेरे अविश्वास का प्रस्ताव कर दे। मेरे अविश्वास का उपाय कर दे। आज एक उपाय की जरूरत है, हमारे अविश्वास का उपाय। हम यीशु को जानते हैं, यीशु पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन विश्वास संदेह के साथ करते हैं। जैसे रेल की पटरी होती है, ट्रेन के ट्रैक होते हैं, दो रेल की पटरी एक संग चलती है, और वो पटरी इस तरीके से चल रही है कि एक तरफ हमारे पास विश्वास है और एक तरफ शक, संदेह है। सो मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ अवर डाउट्स, कितनी बार हमारे संदेह के कारण हमें आशीष नहीं मिल पाती। अवर ब्लेसिंग्स आर स्टॉप्ड, हमारी आशीषें रुकी हुई हैं। जेम्स, याकूब की पत्री, नए नियम से, पहला अध्याय 6 आयत, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6, वहां पर लिखा हुआ, बट वेन यू आस्क, जब तू मांगे, वेन यू आस्क, जब तू मांगे, डोंट डाउट। जब तू परमेश्वर से कुछ मांगे तो संदेह मत कर, शक मत कर। विश्वास से मांगो और संदेह मत करो। हमारी हालत ऐसी है, हम विश्वासी होते हुए भी शक करते हैं। जेम्स 1:7, याकूब की पत्री, पहला अध्याय 7वीं आयत में लिखा हुआ है, that person should not expect anything from God. याकूब 1:7 में लिखा है, ऐसा मनुष्य यह कभी ना समझे कि प्रभु से उसको कुछ भी मिलेगा। ऐसा मनुष्य, शक करने वाला मनुष्य, संदेह करने वाला मनुष्य कभी ना समझे, कभी ना समझे कि हमें उससे कुछ मिलेगा। हम शक करते हैं, इस कारण हमारी आशीषें रुकी हुई है। इन दिस मॉर्निंग, आज की तारीख में, आज की सुबह में झांक के देखिए अपने अंदर। प्रार्थना जब हम करते हैं किसी चीज के लिए, क्या शक अपने हाथ को आपकी तरफ तो नहीं बढ़ा देता? क्या शक का बीज अंकुरित तो नहीं हो जाता? कल एक व्यक्ति ने कॉल किया, काफी लेट नाइट कॉल किया। दिन भर हम लोगों के कॉल अटेंड करते रहे, सारा दिन हो गया। हम परमेश्वर के सामने लोगों के लिए गिड़गिड़ाते रहे, सारा दिन अच्छा बीता। अच्छी खबरें आई, अच्छी बातें बताई लोगों ने कि प्रार्थना के बाद ये हुआ। लेकिन रात होते होते एक व्यक्ति का शक मेरे सामने आया।
एक परमेश्वर के सेवक का शक मेरे सामने आया। उसने कहा, ब्रदर प्रार्थना तो बहुत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मेरा परिवार बच पाएगा? मैं आज अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लोगों से बात कर रहा हूं। आपने प्रार्थना करी, अपने परिवार को डेडिकेट कर दिया, अपने परिवार को परमेश्वर की उपस्थिति में ले आए, फिर शक क्यों कर रहे हैं? द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, यू शैल नॉट रिसीव एनीथिंग इफ यू डाउट। यीशु मसीह को चेलों ने बताया, सबने आपस में बताया एक दूसरे को कि मैंने जी उठे हुए यीशु मसीह को देखा है। लेकिन वहां पर एक चेला था, एक चेला था। मैं चेले की बात कर रहा हूं, मैं उस भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं जो पीछे चल रही थी, मैं चेले की बात कर रहा हूं। 12 में से एक चेला था, वो प्रेरित था, उसका नाम थोमा था। उसने कहा, तुम सब कहते रहे हो कि यीशु मसीह जी उठा, लेकिन जब तक मैं उसकी हथेली, उसकी उंगलियों के अंदर जो कीले ठोकी गई थी, उन छेदों के अंदर अपनी उंगली डाल के ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। so many times हम इसी प्रकार से बात करते हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, आप तो पादरी हैं, आप प्रार्थना करके दिखाइए और बताइए कि चमत्कार होता है कि नहीं होता। मेक इट श्योर। आज इस बात को जान लीजिए, काम यहोवा करता है, हमारे युद्ध को यहोवा परमेश्वर लड़ता है। हम पास्टर्स को चैलेंज करते हैं, हम अपने विश्वास को चैलेंज करते हैं, और जब हम अपने विश्वास को चैलेंज करते हैं तो हम शक करने लगते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट व्हाट डज द बाइबल से इन दिस मॉर्निंग? इफ वी रीड द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 8, अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पुराने नियम से 31वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 8, 31वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, वह तेरे संग संग रहेगा। तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा, और ना तो वो तुझे धोखा देगा। जिस परमेश्वर के सामने आप आए हैं वो तुझे धोखा नहीं देगा। ये इस दिल को सिखाइए, ये इस दिल को बताइए, ना तुझे धोखा देगा, ना वो तुझे छोड़ देगा। जब तुम मुसीबत में होगे, ना तो वो तुम्हें धोखा देगा और ना तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कल मुझसे 2 लोगों ने प्रार्थना करवाई, 2 ऐसे लोगों ने प्रार्थना करवाई, प्रार्थना दिन भर कराई और सैकड़ों लोगों ने कराई। मैं रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूं, और जितने कोविड वाले हैं और जो सीरियस कंडीशन में, उनको हम फटाफट चेन प्रेयर में डाल रहे हैं। हर घंटे प्रेयर हो रही है, हर घंटे। लेकिन 2 परिवार ऐसे थे, एक फरीदाबाद से और एक गोरखपुर से, और उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर, हमारी मेड के परिवार में बच्चे बीमार हैं, दोनों के घरों में बच्चे बीमार हैं, उनकी मेड भी बीमार है। प्लीज प्रेयर कर दीजिए कि
हमारी मेड और उसके बच्चे भी सलामत रहे। दिस इज द लव ऑफ गॉड, दिस इज द लव ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का प्यार है कि हम अपने घर में आने वाले दास और दासियों का भी ख्याल रख रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल फेथ, कितना अद्भुत विश्वास है ये कि हम सही हैं, परमेश्वर ने हमें सलामती से रखा है। अब मेरे घर के दास और दासी, और प्रेरितों के काम के अंदर परमेश्वर ने वायदा किया है, तेरे दास और दासियों को भी आशीष दूंगा, तेरे दास और दासियों को आशीष दूंगा। शक मत करो, तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर, शक मत करो, तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारे साथ चलेगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो संकट में तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें धोखा नहीं देगा। इसलिए मत डर। डर हमारे अंदर अविश्वास का बीज बो देता है। डर हमारे अंदर अविश्वास को बढ़ा देता है। डर हमारे अंदर शक की आत्मा डाल देता है। डर हमारे अंदर संदेह की आत्मा डाल देता है। संदेह नहीं, अटूट विश्वास चाहिए। शक मत करिए। देखिए, एक घटना बताता हूं, बाइबल की सच्ची घटना है। इफ वी रीड द बुक ऑफ ल्यूक, अगर हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 38, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 38 और उसके बाद 39वीं आयत पढ़ेंगे। वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है कि अगर आप उससे को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह एक आराधनालय में है और शमौन पतरस जो यीशु मसीह के चेले हैं, उन्होंने आकर के यीशु मसीह को बताया कि यीशु मसीह प्लीज आप हमारे घर में आइए, मेरी जो मदर इन लॉ है, सासू मां है, उनको बुखार है, फीवर है। और हिंदी में लिखा है बुखार है, लेकिन इंग्लिश के एक वर्जन में लिखा हुआ है हाई फीवर है। और यीशु मसीह आराधनालय से शमौन के घर उठ करके चल दिए। उन सब ने विनती करी थी, पूरे परिवार ने यीशु मसीह से विनती करी थी, सिर्फ अकेले शमौन पतरस ने नहीं करी थी, पूरे फैमिली ने विनती करी थी। देखिए, सीखने की बात यह है कि जब आप विनती करिए, मैं बार बार कहता हूं कि फैमिली प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्रेयर इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब पूरा परिवार परमेश्वर से विनती करता है, यीशु मसीह से विनती करता है, तो लिखा है यीशु मसीह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में आ गए। यीशु मसीह आराधनालय में थे, शमौन के घर में आ गए, विनती करी थी। और 39वीं आयत में जो लिखा है वो तो बहुत ही गजब है। 39वीं आयत में लिखा है, 39 वर्ष में लिखा हुआ है कि और यीशु शमौन पतरस की सास के पास खड़े हो गए। यीशु मसीह शमौन पतरस की सास जिस बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, उसके निकट जाकर खड़े हो गए और बुखार को डांटा। और आगे लिखा है ज्वर उतर गया, फीवर उतर गया, हाई फीवर उतर गया। आज यही तो जरूरत है। जो सैकड़ों कॉल्स, सैकड़ों मैसेजेस रोज आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं, हमारे घर में जो सदस्य हैं उन्हें हाई फीवर है, उन्हें खांसी बहुत है, उनके चेस्ट में इंफेक्शन हो गया। कल रात में एक लड़की ने फोन किया और उसने मुझसे कहा, अंकल
HRCT जो हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन है उसमें 100% इन्फेक्शन है। मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, ये करो कि प्रार्थना करो कि लंग्स बदल दे परमेश्वर। उसके पास लंग्स की फैक्ट्री है, स्वर्ग के अंदर तो फैक्ट्री है। लंग्स बदल दे। डॉक्टर नहीं बदल पाएगा, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा। और यीशु मसीह से कहो, लेकिन आज की सुबह मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, लंग्स को डांट दो, इन्फेक्शन को डांट दो। इन्फेक्शन से कह दो, इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाओ। इन्फेक्शन को कह दो, इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाओ। यीशु के नाम में खत्म हो जाओ। अपने घर के सदस्य को जो बीमार है, यदि वो होम आइसोलेटेड भी है, वो क्वारंटीन है, डॉक्टर्स ने कहा उसको अलग कमरे में रखो, कमरे के दरवाजे पे हाथ रख के कहो उसके अंदर से इंफेक्शन खत्म हो जाए। रिब्यूक विदाउट एनी डाउट। रिब्यूक विदाउट एनी डाउट। सीखना पड़ेगा। डांटिए बिना किसी शक के कि बीमारी आपका कहना मानेगी। बीमारी आपका कहना मानेगी, विदाउट एनी डाउट। शक मत करिए। आप कहिए बीमारी से कि बीमारी छोड़ दे। आप कहिए बीमारी से कि बीमारी तुझे मेरे मरीज को छोड़ना पड़ेगा। You have to leave the place. You have to leave my family. You have to leave my church. You have to leave my city. परमेश्वर के कुछ लोग अगर वाचा बांध ले हर शहर में, तो मैं एक बात बता दूं, आपके शहर के अंदर, आपके राज्य के अंदर और हमारे देश से ये बीमारी खत्म हो जाएगी। डांटना पड़ेगा। ये डांटने से जाएगी। ये जिद्दी है। जो बच्चा जिद्दी हो जाता है उसको ताड़ना देनी जरूरी पड़ जाती है। ये ढीठ बीमारी है, ये जिद्दी बीमारी है। कई बार कुछ समस्याएं हमारी जीवन में जिद पकड़ के आ जाती हैं। बुरी आदतें जिद पकड़ के आ जाती हैं। बीमारियां जिद पकड़ के आ जाती हैं। तंगी, मुसीबत, शैतानी ताकतें जिद पकड़ के आ जाती हैं। यू हैव टू रिब्यूक देम। प्यार से डील मत करिए। विदाउट एनी डाउट डांट दीजिए। विदाउट एनी डाउट डांट के देखिए, आपकी डांट का असर दिखाई देगा। आप अपनी डांट का असर देखेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि शक मत करो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें त्यागेगा नहीं, वो तुम्हारे साथ रहेगा। 91:4 91 अध्याय 4 आयत भजन संहिता में लिखा हुआ है। साम 91:4 भजन संहिता 91:4 में लिखा हुआ है, वह अपने पंखों के नीचे हमें छिपा लेता है। मुसीबत के समय अपने पंखों के नीचे हमें छुपा लेता है। He gives us protection. The world needs protection today. सारे संसार को प्रोटेक्शन की जरूरत है। सारे देशों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। हर परिवार को प्रोटेक्शन की जरूरत है। He is calling. वो पुकार रहा है। हर सुबह वो पुकारता है, हर शाम पुकारता है। अदन की वाटिका में पुकार रहा था, आदम कहां है तू? आदम झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। आदम कहां है तू? आदम जवाब नहीं दे रहा था। आदम कहां है तू? आदम ने आकर के बोला, हमें तो लज्जा आ रही थी। वेयर आर यू? वेयर आर यू? कहां है तू? बाइबल बताती है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल, सच्चाई तेरे लिए ढाल बनेगी। ही इज योर शील्ड,
वो यहोवा परमेश्वर तुम्हारी ढाल है। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात मालूम है कि नहीं, ये ढाल शब्द बाइबल में से निकला है और पहली बार यहोशू से परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरी ढाल हूं, आई शैल बी योर शील्ड। मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर बनूंगा, तेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर होगा। आई शैल बी योर शील्ड, आई शैल बी योर शील्ड। परमेश्वर आपकी ढाल है। अपनी ढाल पर विश्वास मत करिए। इफ वी रीड द बुक ऑफ इफिशियंस, अगर हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 16वीं आयत पढ़ेंगे, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 16, इफिसियों 6:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर पर विश्वास। जब मैं परमेश्वर पर विश्वास कहता हूं तो अपने मन में समझ लिए विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के। विश्वास कौन सा वाला? बिना शक वाला, बिना शक वाला। कौन सा वाला विश्वास? बिना शक वाला। परमेश्वर पर विश्वास एक ऐसी ढाल है, बाइबल बताती है उस ढाल में स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए सब तीरों को बुझा सको। दुष्ट जो नए नए तीर चला रहा है, डॉक्टर्स कल कह रहे थे डबल म्यूटेंट है, अपना शेप बदल रहा है, कुछ कुछ बता रहे थे। कोई कहता था मल्टी म्यूटेंट है, यह वायरस जो कोरोना का है। लेकिन दुष्ट के सारे तीरों को जलते हुए, सारे तीरों को, कितना भी खतरनाक स्थिति है, सारे तीरों को, रिपोर्ट कितनी भी खतरनाक है, सारे तीरों को आपका विश्वास बुझा देगा। विश्वास बिना शक वाला, आपका विश्वास उसको बुझाने में सक्षम है। इन दिस मॉर्निंग, क्या हम यीशु मसीह को अपने घर में शमौन पतरस की तरह बुला सकते हैं कि प्रभु मेरे घर में आ जा, मेरी सास बीमार है, उसको आके चंगा कर दे। उसे मालूम था ये प्रभु है, ये आएगा और चंगे हो जाएंगे। और यीशु मसीह आए, कितना सरल सी बात है। यीशु मसीह आए, उन्होंने बुखार को, हाई फीवर को डांटा और बुखार सही हो गया। हाई फीवर को डांटा और हाई फीवर सही हो गया। आज भी परमेश्वर पीक ऑफ द प्रॉब्लम को डांटना चाहते हैं। पीक ऑफ द प्रॉब्लम, आपकी समस्या का जो सर्वोच्च है, उसको डांटना चाहते हैं। उसको परमेश्वर इसी वक्त हटाना चाहते हैं। हम ये सोचते रखते हैं कब तक परमेश्वर ऐसे करेगा हमारे साथ। कल उन्होंने पूछा, पादरी साहब कब तक कर देगा, कब तक प्रभु हमारे साथ रहेगा? अच्छा ठीक हो जाएंगे तो फिर ठीक रहेंगे। डॉक्टर ने कहा अस्पताल से ले जाइए। पादरी साहब ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल से ले गए, ठीक तो हो गए हैं, लेकिन फिर कहीं कुछ हो जाए और फिर हमको बिस्तर ना मिले। कितने सवाल है हमारे पास। डाउट आता क्यों है? इसी सवाल से आता है, कहीं फिर से ना ऐसा हो पाए। क्या यीशु मसीह ऐसा कर सकता है? इस वाली बीमारी के लिए यीशु मसीह कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता? यस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू, कल भी मैंने बताया था, ही बोर ऑल आवर सिकनेस। उसने हमारी सारी बीमारियों को उठा लिया। ऑल आवर सिकनेस, ऑल आवर सिकनेस, हमारी सारी बीमारियां उठा ली। आर्थिक बीमारी, फाइनेंशियल क्राइसिस, पारिवारिक बीमारी, फैमिली के अंदर क्राइसिस, परिवार टूट रहे हैं, माता पिता और बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, घर के बुजुर्गों और जवानों के बीच में मतभेद, सामाजिक बीमारी,
हमारा कोई सोशल बायकॉट कर रहा है, कोई सामाजिक रूप से हमें दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, मानसिक बीमारी, तनाव है, नींद नहीं आ रही। फॉर सो मेनी डेज आई हैव नॉट स्लेप्ट, कितनी रातें हो गई मैं नहीं सोया हूं। हम रात में भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम दिन में भी प्रार्थना कर रहे हैं, बट गॉड इज फिलिंग विद हिज पावर। द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड ब्रिंग्स द जॉय। जब प्रार्थना करते हैं और रिटर्न्स आते हैं, जब जवाब आते हैं, जब उत्तर आते हैं प्रार्थनाओं के, इट गिव्स अस स्ट्रेंथ। यह हमें सामर्थ देता है, यह ताकत देता है, हमारे जुनून को और बढ़ा देता है, हमारे जोश को बढ़ा देता है कि हम और करें परमेश्वर के लिए, और सेवा करें। यह मानसिक तनाव, यह भी एक बीमारी है। शारीरिक बीमारियां, इतनी प्रकार की बीमारियों को ही बोर्ड अवर सिकनेस, यशाया ने लिखा, उसने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद भी बात पूरी नहीं हुई। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, और वो हमारे लिए मारा और कूटा गया, मारा और कूटा गया। आज समस्याओं ने मारा और कूटा और अधमरा कर दिया है। उसके बाद परमेश्वर ने यह बात कही, कब तक हमारे साथ रहेगा, कब तक यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, कब तक यीशु मसीह आपके लिए काम करेगा, कब तक यीशु मसीह आपके संग संग चलेगा। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम में, चैप्टर 28 वर्स 20, 28वां अध्याय 20वीं आयत। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय और 20वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं जगत के अंत तक, मैं जगत के अंत तक, कब तक, कब तक साथ रहेगा। अब कोई आपसे पूछे यीशु मसीह कब तक साथ रहेगा, तो जवाब दीजिए, मेरा यीशु जगत के अंत तक मेरे साथ रहेगा। 2 4 6 दिन के लिए नहीं आएगा। टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड आई शैल बी विद यू। यह बात सिखाने के लिए यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी इस बात कि जाओ और दुनिया के लोगों को सिखाओ, दुनिया के लोगों को बताओ कि मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कब तक प्रभु हमें आशीष देगा। हमारा अगला सवाल होता है, हमारी जिंदगी में ये सवाल डाउट पैदा करते हैं। आखिरी आयत, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 1 तिमुथियुस 2 अध्याय और 5वीं आयत। 1 तिमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 5, यदि मेरे सामने लिख दी जाए, हमारा एक परमेश्वर है। 1 तिमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 5, हमारा एक परमेश्वर है और हमारा एक ही मध्यस्थ है, मीडिएटर है, जो हमारे लिए परमेश्वर से हर वक्त निवेदन करता है। जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इस वक्त भी यीशु मसीह आपके लिए निवेदन कर रहा है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही बिचवई है, एक ही मध्यस्थ है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो आपके लिए निवेदन करता है। एवरी टाइम ही इज बिफोर द गॉड, स्वर्ग के सिंहासन पे बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ, वो आपके लिए निवेदन कर रहा है। वो आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर से, अपने पिताजी से कह रहा है, आज भी कह रहा है। शैल वी प्रे।
आइए हम प्रार्थना करें। शक मत करिए, जब प्रार्थना करते हैं तो शक मत करिए। बहुत सारी प्रार्थनाएं आप कई सालों से कर रहे होंगे। आज उस प्रार्थना को ये कह के करिए कि प्रभु अब मैं शक नहीं करूंगा। यदि पड़ोस में कोई बीमार है तो पड़ोसी की तरफ अपने हाथ को उठा दीजिए और कह दीजिए कि यीशु मसीह के नाम से मेरे पड़ोस में से बीमारी चली जाए। कल एक बहन ने जब मुझे फोन किया गोरखपुर से, तो उन्होंने कहा कि ब्रदर, हमारे यहाँ पूरी जो क्रिश्चियन कॉलोनी है, पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी के अंदर बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। अपने दोनों हाथों को उठाइए अपने घर से और अपनी कॉलोनी के लिए प्रार्थना करिए और यीशु मसीह के नाम से पूरी कॉलोनी को बाइंड कर दीजिए, बांध दीजिए। जकरिया की पुस्तक में लिखा हुआ है 4 अध्याय के अंदर, मैं तुम्हारे चारों तरफ अग्नि की दीवार खड़ी कर दूंगा। आई शैल पुट द वॉल ऑफ फायर अराउंड यू। तुम्हारे चारों तरफ अग्नि की आग की शहरपनाह खड़ी कर दूंगा। आप जहां रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग के लिए प्रेयर करिए, हाथों को उठाइए और प्रार्थना करिए। जिस परिवार को आप जानते हैं उसके लिए अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करिए। विदाउट एनी डाउट आप प्रार्थना करिए। 72 आवर्स की प्रार्थना परमेश्वर के लोग अगर करना शुरू कर दें, 72 घंटे की प्रार्थना, आपकी कॉलोनी के, आपके एरिया के हालात बदल जाएंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे आप अपने हाथों को उठा करके प्रार्थना करिए और कहिए यीशु मसीह के नाम से बीमारियों को हम बांध रहे हैं, समस्याओं को बांध रहे हैं, हर घर की चीख पुकार को, तड़पन को, उनके कराहने की, रोने की, विलाप की, शोक की, मृत्यु की आत्मा को बांध रहे हैं। कल मैंने कहा था, अब तुम्हारे डेरे के निकट मृत्यु, शोक, विलाप, आंसू नहीं होंगे। आज कह रहा हूं, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी कॉलोनी के चारों तरफ, तुम्हारी बिल्डिंग में, तुम्हारे फ्लैट में, तुम्हारे एरिया के अंदर नहीं होंगे। शक मत करिए। आप विश्वासी लोग हैं। शक तो विश्वासियों के पास ही आता है। अविश्वासी के पास शक क्यों आएगा? अविश्वासी के पास शक नहीं आएगा, विश्वासी के पास शक आएगा। आप विश्वासी हैं। चेलों के पास शक आया था, यीशु मसीह पर शक मत करो। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। डांट दीजिए, और आप डांट सकते हैं, आपको अधिकार दिया गया। हालेलुया जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो इस समय किसी भी के भी नाम को लेके अपने मन में बैठा है कि वो बीमार है, यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं उस बीमारी को। आई रिब्यूक दैट डिसीज। कल जब हमने प्रार्थना कराई थी, शाम को एक गवाही लिख करके आई कि ब्रदर, हमारे तो सारी रिपोर्ट बदल गई। हम सब जो बिस्तरों पे बेदम से बैठे हुए थे, आज बड़े प्रफुल्लित हैं, चहल रहे हैं। कल मैंने जब कहा था कि एक स्त्री जो घुटने पे रो रही है, कल उसका फोन आया और वो बहुत खुश थी और उसने मुझे लिखा कि मुझे आपने प्रभु में बढ़ाया है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं। और शी वॉज फुल ऑफ जॉय, वो आनंद से भरी हुई थी। उसने कहा, आपको कैसे परमेश्वर ने बताया कि मैं ही वो हूं जो घुटने टेक करके रो रो के प्रार्थना कर रही हूं। शी वॉज फुल ऑफ जॉय। गॉड डज इट। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा करता है। आज भी शक है कुछ लोगों के मन में। क्या होगा, कैसे होगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। विश्वास करिए, अपनी आंखों को बंद करिए, विश्वास करिए। जिसका नाम आपके मन में आ रहा उसके लिए प्रार्थना करिए और चमत्कार देखिए। रिसीव द मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस। सारे हालात बदल जाएं,
आपका अनुग्रह उड़ेला जाए यीशु राजा, अनुग्रह उड़ेला जाए। शक नहीं, शक नहीं, विश्वास है प्रभु। आज शक नहीं है, विश्वास है, खालिस विश्वास है, प्योर विश्वास है, 100% विश्वास है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ। अब तू अपने वायदे को पूरा कर, जैसा तूने व्यवस्था विवरण में कहा है कि मैं तेरे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं, ना तुझे धोखा दूंगा, ना छोड़ूंगा, इसलिए मत डर। और प्रभु हमारे मन को कच्चा मत होने दे, हमारे मन को कच्चा मत होने दे। वो गया, उसने पतरस, शमौन पतरस की सास के ऊपर जो हाई फीवर था उसको डांट दिया। आज वो आपकी बीमारी को, आपके डर को, आपकी तंगी को, आपकी मुसीबत को, आपकी घटी को, आपके लुढ़कते हुए व्यापार को, परिवार में लुढ़कते हुए प्यार को डांटने के लिए आपके परिवार में आ चुका है। आप किसी भी देश में बैठ करके इस कार्यक्रम को सुनेंगे, यूट्यूब पर सुनेंगे या फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे बाद में, परमेश्वर चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा, चमत्कार करेगा। जब 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 यह कार्यक्रम सुना जाएगा तब तब परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर डांटेगा आपकी समस्याओं को, परमेश्वर निकालेगा, बाहर करेगा आपकी समस्याओं को, यीशु के नाम से कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत प्रार्थना करिए, किसी को भी प्रार्थना की जरूरत है, निसंदेह वो क्रिश्चियंस हैं या नॉन क्रिश्चियंस हैं, विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, किसी भी चर्च के हैं, आप हमारा नंबर दे सकते हैं। आप उन्हें नंबर दीजिए, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आप खुद भी उनके लिए प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, गॉड लव्स यू। बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर आपसे।